Hello students, how are you? I hope that you all very good, safe. Today we are going to discuss about exercise 2.2. आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी करेंगे जिसके बेस पर हमारी एक्सरसाइज होएगी। तो सबसे पहले है हमारी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या है। साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। डोमेन हमारी x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, आपको टेबल करवाई हुई है, उसमें भी आप ये टेबल जो है वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई इन द क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स टेन एक्स, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, उसके बाद कोट इनवर्स इनटू में कोट एक्स, ये किसके इक्वल होगा एक्स के। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि कोट जो पाई है उस पर डिफाइन नहीं है। सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई इन द क्लोज इंटरवल एंड डिलीटेड नेबरहुड π/2, क्योंकि सीकेंड π/2 पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर। उसके बाद कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू π/2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी थी कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद में डोमेन और रेंज की कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये रेंज और उसके बाद डोमेन, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आ गई 5x, ठीक है 6x, तो उस प्रकार x जो बिलोंग करेगा इन द क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, जब साइन फंक्शन आए, कोस आए तो कोस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 इन द क्लोज इंटरवल। 10 इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, जितने भी एंगल हैं सारे के सारे रेडियन में। कोट इनवर्स कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद में सीकेंड इनवर्स सीकेंड है, सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू आर -1 टू 1 इन द ओपन इंटरवल। कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल -1 टू 1 इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें आपको टेबल के अंदर बताया था कि इसमें 3 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू माइनस के अंदर भी चेंज नहीं होती। कौन कौन सी वैल्यू है वो? एक तो है हमारे पास साइन, एक हमारे पास क्या है कोसिकेंड, और एक हमारे पास क्या है टेन। ये 3 वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू अगर हम माइनस में लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस में एक्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का एक्स आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -10 इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार कोसिकेंड इनवर्स को भी हम लिखेंगे। लेकिन जो कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सीकेंड इनवर्स है, इनकी वैल्यू जो है पाई में से हम माइनस करके लिख देते हैं। अगर कोस इनवर्स -x आ जाए तो उसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर कोसिकेंड सीकेंड आ गया तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, सीकेंड ब्रैकेट में माइनस का x इज इक्वल टू पाई माइनस में सीकेंड इनवर्स x। क्लियर है ये पॉइंट? इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देख लो। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 2π/3। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? वही प्रॉपर्टी कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई इन द क्लोज इंटरवल। बिल्कुल ही सिंपल है, प्रॉपर्टी वही है जो हमने पहले लिखी थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स कोस
2π/3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 2π/3। अब यहाँ पे देखो 2π/3 जो है क्या 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, 2π/3 यानी 120 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच बिलोंग कर रही है। तो 2π/3 बिलोंग टू 0 टू पाई। ठीक है, क्लियर। हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2π/3। 2π/3 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू क्या आई है 2π/3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन वाला फंक्शन है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू -π/2 π/2 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, बिलोंग करिए -π/2 से π/2, यानी यहाँ पे जो साइन इसका एंगल है ये इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी π/3। π/3 देखो, π/3 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे π/3 बिलोंग टू -π/2 π/2 इन द क्लोज इंटरवल। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई π/3। π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। हमारे ये जो सम है हमने जो प्रॉपर्टी की थी उनके बेस पे ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट जो प्रॉपर्टी के बेस पे है, क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 π/2 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5 वैल्यू आ गई हमारे पास 3π/5। क्या 3π/5 इन द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है, ये वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2 इन द क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस π/2 से बड़ी वैल्यू है, तो ये बिलोंग नहीं कर रही। तो इसका मतलब अब हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यानी पाई में से माइनस करके। ठीक है, तो अब साइन 3π/5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनेगी, साइन पाई माइनस 3π/5, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन 3π/5 की साइन 5π माइनस 3π अपॉन में 5 इज इक्वल टू साइन 2π/5। साइन 3π/5 को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, साइन 2π/5। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या इस इंटरवल के बीच आ रही है, ठीक है, -π/2 है तो इसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस साइन 3π/5 है
उसकी जगह पर हम वैल्यू क्या लगा देंगे 2π/5। तो वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स साइन 2π/5 इज इक्वल टू 2π/5। 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, क्या आई है 2π/5 जो बिलोंग करी है -π/2 से π/2 इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, आगे वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट cos इनवर्स cos 13π/6। cos की वैल्यू क्या थी x बिलोंग टू 0 to π इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो वही आप लिख लेना cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x बिलोंग टू 0 एंड π इन द क्लोज इंटरवल। हमारे पास वैल्यू क्या है cos इनवर्स cos 13π/6 इज इक्वल टू 13π/6। अब यहाँ पे देखो पाई 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब 13π/6 ये बिलोंग नहीं कर रहा 0 से पाई। ठीक है, अब 0 से पाई बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो cos 13π/6 इज इक्वल टू हमने इसको बदल दिया cos 2π + π/6 को साथ की साथ फॉर्मूले भी लिख लिया करो। cos 2π + x इज इक्वल टू क्या होता है cos x। ठीक है, cos 2π + x क्या होता है cos x। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू ये 2π प्लस में π/6 की वैल्यू क्या होती है cos 13/6। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी cos 2π + π/6 cos x के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos π/6। ठीक है, cos 13π/6 को हमने लिख दिया। cos इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं 2π + π/6। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है कि 2π + x किसके इक्वल होता है cos x के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स cos 13 क्या होता है cos π/6 इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे π/6 जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 to π इन द क्लोज इंटरवल। देखो 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। बस ये ध्यान रखना कि 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये tan है, tan की प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है रियल नंबर को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे 5x है तो ये रही प्रॉपर्टी x बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका तो आंसर क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x बिलोंग टू द रियल नंबर। देन tan इनवर्स tan 5x इज इक्वल टू 5x x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अब हमारे 5 पार्ट हो गए। आगे देखते हैं कि कितने पार्ट हमारे रहते हैं। ये जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी के बेस पे है। लास्ट पार्ट है हमारा cot इनवर्स cot -π/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -π/4 आ गया। cot की जो रेंज थी क्या थी cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे -π/4 आ रहा है तो इसके बीच में लाई नहीं करता, तो इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। cot -π/4 इज इक्वल टू क्या होता है cot π - π/4। cot π - x जो होता है वो -cot π/4 के इक्वल होता है, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी cot 3π/4। मतलब समझो पहले, क्योंकि cot π - थीटा जो होता है वो -cot थीटा होता है, तो -cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot π - थीटा, एक ही बात है। अब इसमें पाई में से माइनस, यानी इस वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं -cot π/4 किसके इक्वल होता है cot 3π/4 के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे
कोट इनवर्स कोट 3π/4 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 3π/4। और जो हमारे पास 3π/4 है ओपन इंटरवल है 0 से पाई। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम सेकंड सम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है जो इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये π/2 के इक्वल होता है। एक्स कर रहा है बिलोंग -1 to 1। टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, सम देखते हैं कि कैसे करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 का एक्स बिलोंग टू -1 to 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी साइन π/2। ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है साइन π/2 की 1 होती है। बिल्कुल ही सिंपल है, आगे देखते हैं। अब ये कॉस इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का। एक बात और इसमें, अब इस cos स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो इसका एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलेंगे तो cos की फॉर्म में इस cos 2x का एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रख लेना कि cos 2x जो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे cos स्क्वायर। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है cos 2x। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स है cos इन्वर्स cos 2x। ठीक है, cos इन्वर्स cos 2x, cos से cos कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x। cos की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास cos इन्वर्स cos सीकेंड इनवर्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी देखेंगे सीकेंड इनवर्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स इज इक्वल टू π/2। तो ये क्या वैल्यू बनेगी cos π/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट कर लिए इसके जो इस प्रॉपर्टी के बेस पे है। अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट, देखते हैं कि उसमें क्या है। इन प्रॉपर्टी के बेस पर ही है जो हम पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। इसको हमने सोल्व करना है भी हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल होके क्या बचेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पुट 3/5 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 4/5 इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया और इस वैल्यू को ये पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड 1 and 2। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू क्या बनेगी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 प्लस 9/25। ठीक है, यहाँ से r की जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, इनको ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, और r निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता लगी होगी। अब यहाँ इसको रफ करके आगे कर लेते हैं।
उसके बाद आर की जो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो, तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 अगर आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos थीटा क्या आएगा 3/5 एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आर की वैल्यू 1 है तो 4/5। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग कर देंगे 2/1 यानी इसको इसके साथ, तो ये वैल्यू क्या बनेगी आर साइन थीटा पौन में आर कोस थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू है 4/5 इज इक्वल टू ये वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगी 5/3, ये कैंसिल हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से थीटा जो है वो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यानी वैल्यू 3/5 की हमारे पास क्या आई है और उसके बाद 4/5 की हमारे पास क्या आई है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, ये स्केलिंग एंड एडिंग करके वैल्यू निकाल के इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से देखो कोस इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू है वो कोस थीटा कोस एक्स, 4/5 की साइन थीटा साइन एक्स। अब देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी कोस थीटा माइनस में एक्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी कोस इनवर्स कोस थीटा माइनस में एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी थीटा माइनस में एक्स। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है tan इनवर्स 4/3 माइनस में एक्स, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है। इसी के साथ हमने आज 2-3 प्रॉपर्टियों से 2 सम कर लिए हैं। आगे कुछ अलग प्रॉपर्टी आएगी जिनके बेस पर हम आगे सम करेंगे। आज ये 2 सम है वो इन 3 प्रॉपर्टी के बेस पर थे जो आपने किए। ठीक है, तो आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप इन प्रॉपर्टी इन सम को अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।